हेलो फ्रेंड्स। एक बार एक बच्चा अपने पापा के पास बैठा था। उसका बाहर बहुत खेलने का मन कर रहा था। उसने अपने पापा से कहा कि पापा मुझे बाहर ले चलिए, मुझे घूमने जाना है, पार्क में जाना है। उसके पापा बहुत बिजी थे, काम कर रहे थे। तो उन्होंने कहा अभी देखो मेरे पास समय नहीं है, तुम मुझे परेशान मत करो, तुम यहाँ से जाओ। पहले तो बच्चे को बहुत मूड ख़राब हुआ। उसके बाद फिर वो धीरे से मुस्कराया और फिर अपने कमरे में जाकर बैठ गया। एक कॉपी पेन लिया और उस पर कुछ लिखने लगा। और फिर वो लिखते लिखते कुछ समय के बाद सो गया। रात हो गई थी। इसी दौरान उसके पिताजी ने जब काम ख़त्म हुआ तो उन्होंने सोचा कि नहीं, मैंने ठीक नहीं किया, मुझे अपने बच्चे को ऐसे नहीं डांटना चाहिए था। तो वो धीरे से उसके कमरे में गए, देखा बच्चा सो रहा था। उन्होंने उसके बालों पर हाथ फेरा, प्यार किया उसे। लेकिन उनकी निगाह उसी समय टेबल पर पड़ी जहाँ पर कागज़, वो कॉपी और पेन रखा हुआ था। उन्होंने उसको पढ़ना शुरू किया तो उनकी आंखों में आंसू भर आए। उसमें लिखा हुआ था कि मैं जानता हूँ मेरे मम्मी पापा कभी कभी मुझे डांट देते हैं, लेकिन जब मैं बाद में सोचता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि उन्होंने मुझे गलत बात के लिए नहीं डांटा, सही बात के लिए डांटा है। इसी प्रकार मैं स्कूल जब जाता हूँ तो मेरे टीचर्स मुझे किसी गलत बात के लिए डांट देते हैं। जब मैं कोई गलती करता हूँ तो मुझे डांट देते हैं, या मैं होमवर्क नहीं करता हूँ तो मुझे डांट देते हैं। उस समय मुझे बहुत बुरा लगता है, लेकिन बाद में जब मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि नहीं, मेरे भविष्य के लिए उन्होंने ठीक किया। इसी प्रकार मेरे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त भी हैं, लेकिन उनमें बहुतों में बहुत सारी कमियां भी हैं। तो कभी कभी मेरा मन खराब होता है उनसे, लेकिन फिर सोचता हूँ कि यही वो दोस्त हैं जो मेरे वक्त पर, मेरी किसी मुसीबत पर, मुझे किसी परेशानी पर सदा मेरी मदद करते हैं। तो फिर मुझे लगता है कि नहीं, ऐसे दोस्त मिलना भाग्य की बात है। ये सब बातें पढ़ के उनके पिता की आंखों में आंसू आ गए और उनको लगा कि इस छोटे से बच्चे ने उनको कितना बड़ा पाठ सिखा दिया है। इसी इस क्या इसी प्रकार हमारे जीवन में भी नहीं है ऐसा? हम भी जब छोटे थे, हमारे माँ बाप हमें डांटते थे तो हमें बहुत बुरा लगता था। हमारी गलतियों के लिए हमारे टीचर्स डांटते थे तो हमें बुरा लगता था। लेकिन फिर भी हम जब बड़े हुए, जैसे जैसे हम बड़े होते गए, हमें लगता गया कि नहीं, हमारे माँ बाप ठीक कहते थे। उस समय हमें उनकी बातें बुरी लगती थी, लेकिन अब जब हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं तो हमें लगता है कि उनकी बातें बिल्कुल ठीक थी। अब हम अपने बच्चों को उसी प्रकार से समझाने का प्रयास करते हैं तो उनको बुरा लगता है। इसी प्रकार टीचर्स हमें जिन चीज़ों के लिए डांटते थे तो हमारे भविष्य के लिए हमें डांटते थे, लेकिन तब हमें बुरा लगता था कि टीचर्स इतने स्ट्रिक्ट क्यों हैं। लेकिन अब हमें लगता है कि अगर हमने उस समय उतना जितना टीचर्स चाहते थे हमने मेहनत की, पढ़ी होती, तो हम अपना भविष्य बना सकते थे। इसी प्रकार दोस्त हमें भी जब धोखा देते थे या कभी मजाक करते थे, कुछ बातें गलत भी कह जाते थे तो हमें बुरी लगती थी। लेकिन आज हमें पीछे मुड़ के देखते हैं तो लगता है वही हमारे सच्चे दोस्त थे, जो हमारे शुभ चिंतक थे। आज हमारे जो रिलेशन्स हैं वो सिर्फ प्रोफेशनल रिलेशन बन के रह गए। उसमें आपके लिए सद्भाव की, प्रेम की, अपनेपन की भावना कतई नहीं है। इसी प्रकार और अगर गहराई से सोचें तो बचपन में हमें जब अध्यात्म पढ़ने के लिए, या माँ बाप, हमारे दादा दादी, नाना नानी हमें जब कहानियाँ सुना के परमात्मा के बारे में बताया करते, परमात्मा के ज्ञान के बारे में बताया करते थे, तो हमें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं आता था। हमें लगता था ये सब खाली बेकार की बातें हैं, ये मौज मस्ती का समय है, मौज मस्ती कर लो, इन सब चीज़ों में क्या रखा है।
लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए तो धीरे धीरे हमारा मानसिक स्तर ऊंचा होता गया और हमारी समझ बढ़ती गई और हमें समझ में आया कि जीवन में अध्यात्म भी उतना ज़रूरी है। देखा जाए तो ये जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ईश्वर ने हमें जो भिन्न भिन्न शिक्षाएं दी हैं, उन शिक्षाओं पे अगर हम चलते होते तो शायद जो जीवन में हमने गलतियां की हैं वो गलतियां ना की होती। आज हमें वही शिक्षाएं बहुत अच्छी लगती हैं और कोशिश करते हैं कि उन शिक्षाओं के आधार पर अपने जीवन को चलाएं। तो दोस्तों, समय के साथ सब चीज़ें बदलती हैं। बदलाव एक निश्चित चीज़ है। चेंज इज़ नेचुरल एंड दिस इज़ अल्टीमेट। तो हमें अपने बच्चों को, अपने छोटों को कभी भी इस बात में पीछे नहीं हटना चाहिए, झिझकना नहीं चाहिए कि अगर हम उनको कहेंगे तो वो बुरा मान जाएंगे, वो उन चीज़ों के लिए हमारे विरुद्ध खड़े हो जाएंगे। बहुत प्यार से, बहुत सम्मान के साथ, उनकी भी भावनाओं का आदर करते हुए हमें उनको समझाना चाहिए, अच्छी शिक्षाएं देनी चाहिए और अपना कर्तव्य इसी प्रकार निभाना चाहिए। हमें अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना है। बच्चे अगर बुरा भी मान जाते हैं तो हम उन्हें बहुत प्यार से, सम्मान के साथ बैठ के समझा सकते हैं। हाँ, आज के बच्चे थोड़े सेंसिटिव ज़्यादा हैं तो उनको बड़े हिसाब से समझाना पड़ता है। बहुत ही उनको सम्मान देकर, उनकी बात सुनकर, उनकी बात को समझकर, उनके पर्सपेक्टिव को समझकर हमें उनको समझाना पड़ता है। तो दोस्तों, उम्मीद है मेरे हम उम्र अब इस बात का ख्याल रखेंगे। नमस्कार।